अक्सर छूट जाती हैं और इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इस बार और भी भव्य होगा अयोध्या का 7वां दीपोत्सव। सरयू के तट पर 51 घाटों पर एक साथ 21 लाख दीपों को जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। दीपावली को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। रंग बिरंगी लाइटों, आर्टिफिशियल फूलों, झालरों से बाजार गुलजार। खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। तिरुवनंतपुरम में केरलियम फूड फेस्टिवल की धूम। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना फूड फेस्टिवल। फेस्टिवल में दुनिया का सबसे बड़ा मेनू कार्ड भी चर्चा में। अमेरिका में चला वन्य जीवों को बचाने का अभियान। लॉस एंजल्स के चिड़ियाघर में जानवरों को अवैध तस्करी से बचाकर सुरक्षित रखा गया। और महिला तीरंदाज शीतल देवी ने पेश की मिसाल। दोनों हाथ से दिव्यांग होने के बावजूद शीतल ने पैरा एशियाई खेलों में जीते 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक। और खबर हटकर में बात करते हैं परंपरा और विरासत की। अयोध्या में दीपोत्सव इस बार कई मायनों में खास होने जा रहा है। वैसे तो पिछले कई सालों से यहाँ हर साल दीपोत्सव एक नया कीर्तिमान रचता है। इस बार भी सरयू के तट पर 51 घाटों पर एक साथ 21 लाख दीपों को जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव को लेकर योगी सरकार बेहद खास तैयारियां कर रही है। 7वें दीपोत्सव में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की झलक दिखेगी। 11 नवंबर को अयोध्या में 7वां दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 21 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा। इस बेहद खास आयोजन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के छात्र छात्राएं अहम भूमिका निभाएंगे। इस कार्य के लिए छात्र छात्राएं बेहद प्रसन्न और उत्साहित हैं। संपूर्ण दीप प्रज्वलन में 25,000 वॉलंटियर्स अपनी भूमिका निभाएंगे। इस बार नया टारगेट भी है, 24 लाख दिए लगभग लगाने हैं। तो इस बार हम लोग राम मंदिर का तो निर्माण कर ही रहे हैं 5,000 स्क्वायर फीट में, और उसके अंदर हम लोग राम जी के तेज रूप को विराजमान कराएंगे। तो बहुत ही उत्साह है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है इसको गेन करने के लिए, तो इसलिए मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाह रही हूँ, अपना 100% देना चाह रही हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मुझे देखकर और भी जितने भी मुस्लिम्स लोग हैं वो इन्वॉल्व हों इसमें। ललित कला संकाय के समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव ने बताया, इस बार दीपोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की झलक दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें राम की पैड़ी पर मुख्य मंच के समक्ष दीप मालिकाओं से राम मंदिर का मॉडल बनाया जाएगा, जिसमें भगवान राम को प्रवेश करते हुए दिखाया जाएगा। इस कार्य में 90,000 दीपक लगेंगे और 8 नवंबर से 200 छात्र छात्राएं इसके लिए दीपक बिछाने का कार्य शुरू करेंगे। टोटल यूनिवर्सिटी के तो 25,000 बच्चे लग रहे हैं, लेकिन जो 10 नंबर घाट है वो मुख्य मंच के सामने है और उस पर फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के बच्चे प्रभु श्री राम के मंदिर मॉडल को और प्रभु श्री राम को उस मंदिर में प्रवेश करते हुए दिखाएंगे। लक्ष्य ये है कि हम 8 तारीख को अपने दिए पूरे तरीके से बिछा दें और उसकी देखरेख करते रहेंगे। काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अत्यधिक सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें इतने अद्भुत कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि दीपोत्सव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए 21 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी पूर्ति के लिए 20% और अधिक दीपक जलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 7 लाख दीपक मठ मंदिरों में भी प्रज्वलित किए जाएंगे और लाइट एंड साउंड के लिए इस बार सबसे बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा, जिसे आने वाले 5 वर्षों तक प्रशासन चलाएगा।
दीपोत्सव को लेकर व्यापक तैयारी हो गई है। हम लोगों ने सभी विभागों के साथ जो बैठक है, समन्वय बैठक, वो हम लोगों ने कर लिया है और कमिश्नर लेवल पे भी बैठक हो चुकी है और हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट्स के जो कार्य है वो तय कर दिए हैं, क्या क्या कार्य लोगों को करना है और हम लोग लगभग 21 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे और संख्या उसको हिसाब से हम लोग 10 से 20% अधिक लगाएंगे और लाइट एंड साउंड का जो प्रोग्राम है इस पर बृहद हम लोग बनाने जा रहे हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर हम उसको करेंगे। अयोध्या में 7वां दीपोत्सव 11 नवंबर को है, पर इस बार दीपोत्सव से न सिर्फ त्रेता युगीन अयोध्या की झलक मिलेगी, बल्कि दीपोत्सव से शुरू हुए उत्सवी माहौल को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक बनाए रखा जाएगा। 21 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी के साथ ही कई खास बातें इसमें शामिल की जा रही हैं। इस बार एक बड़ा आकर्षण उन झांकियों का होगा जो श्री राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित होंगी। राम के जन्मकाल से लेकर राज्याभिषेक तक की यात्रा इन झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए कुछ खबरें देखें आपके शहर और आपके गांव की। दीपों का त्योहार दीपावली भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली के त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बाजारों में दीपावली पर्व को लेकर रौनक बढ़ गई है। रंग बिरंगे बल्बों, फूलों से लेकर कलरफुल झालरों से बाजार गुलजार हैं। दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजारों को आकर्षक रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इसके साथ ही दुकानों पर विशेष तौर पर छोटे बल्बों की झालरें और फ्लावर दिए भी आए हैं, जो ग्राहकों की पसंद बने हुए हैं। दुकानों में अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। गुजरात के वडोदरा में रंग बिरंगे बल्बों, फूलों से लेकर कलरफुल झालरों से बाजार गुलजार हैं। बाजारों में खरीदारी के लिए आई भीड़ को देखकर व्यापारियों के चेहरे में भी रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली में क्या है, सीरीज अच्छी चलती है और जो पैनल लाइट है वो जो है सब नहीं हो जाता है, वो तो दिवाली के बाद, मगर सीरीज अच्छी चलती है। और वेरायटी हमारे पास चाइनीज रखते नहीं, सब इंडियन आइटम है हमारे पास, चाइनीज कोई नहीं, इसीलिए क्या है डिमांड ज्यादा है हमारे पास। जहाँ से जो अच्छी चीजें मिलेगी एक रीजनेबल रेट पे, जो हम कस्टमर को भी रीजनेबल रेट पे दे सके, वो हिसाब से खरीदारी करके मंगाते। एक पीरियड अभी जो लॉकडाउन का गया, तो वो लॉकडाउन के समय पे एक बार तो ऐसा लगा था कि शायद मुझे बिजनेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियली सारे लोग, पूरे भारत देश, पूरी दुनिया के अंदर ये दिक्कत आई थी। तो एक बार तो मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे शायद मेरा बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। पर उसके बाद आर्टिफिशियल फ्लावर्स का और डेकोरेटिव आइटम का क्रेज़ बढ़ा है। लोग जो घर में बैठे रहे थे, उनको फील हुआ है कि नहीं, कि बोले कि हम अपना घर अच्छे से सुंदर से डेकोरेट करके रखें, तो वो हिसाब से ये मार्केट काफ़ी ऊपर आया हुआ है। इसमें बढ़ोतरी भी हुई है, भाव रेट के अंदर भी बढ़ोतरी भी हुई है। घर में डेकोरेट करने के लिए सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे पास आपको मिल जाएंगे फ्लावर बंच, फ्लावर पॉट, प्लांट्स और फ्लावर स्टिक्स, और हर एक प्रकार की वैरायटी कि जो घर के अंदर डेकोरेशन के लिए लगती है, वो हर चीज़ मिल जाती है। दीपावली पर घरेलू साज सज्जा के लिए बाजार में तरह तरह के आर्टिफिशियल फूल बाजारों में आए हैं, जो विभिन्न रंगों में और कई प्रकार के डिजाइन में उपलब्ध हैं। कई फूल तो असली फूलों को भी मात दे रहे हैं। इनमें गुलाब से लेकर विदेशी फूलों तक के गुच्छे हैं। बाजारों में रंगीन बल्बों को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। दीपावली के त्योहारों में अब कुछ ही दिन बचे हैं। दीपावली के साथ ही धनतेरस को लेकर दुकानों में तरह तरह के सामान आए हुए हैं। शहर के ज्वेलरी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में जोरदार तैयारी है। बर्तन की दुकानों में भी खासी भीड़ रहती है। धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदी शुभ मानी जाती है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सुबह से तमाम दुकानों में रौनक देखने को मिल रही है। त्योहारों का उत्साह और बाजारों की रौनक देख हर किसी के चेहरे पर खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है।
भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का नाम हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। ये चमकता सितारा हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मे सीवी रमन की एक प्रतिभाशाली युवा से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने तक की यात्रा असाधारण है। उनके जन्मदिन पर आइए हम उस महान शख्सियत को याद करें और आपको बताएं उनके सफर के विषय में। सीवी रमन का नाम अभूतपूर्व भौतिकी का पर्याय है, जिसने हमारे आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ। आपका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था, जिन्हें हम सीवी रमन के नाम से जानते हैं। सीवी रमन के पिता भौतिकी के शिक्षक थे। बहुत छोटी उम्र से ही उनकी शिक्षा असाधारण रही थी। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में प्रतिष्ठित मद्रास विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल कर ली थी। 18 साल की उम्र में ब्रिटिश जर्नल में उनका पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित हुआ। वर्ष 1917 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हुए। सबसे बड़ी उपलब्धि उन्हें 1930 में मिली, जब प्रोफेसर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1933 में वे भारतीय विज्ञान संस्थान के पहले निदेशक बने। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की और 1948 में उन्होंने बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव के जरिए दुनिया को पहली बार बताया कि लाइट यानी प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। जब प्रकाश की किरण किसी भी पारदर्शी माध्यम, पानी, कांच या किसी भी ठोस द्रव्य या गैस से होकर गुजरती है, तब उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। प्रोफेसर रमन ने बताया कि प्रकाश की किरण जब माध्यम से टकराती है तो माध्यम में मौजूद कण प्रकाश की किरणों के संगठन को तोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर गोटियों को बिखेर देता है। प्रोफेसर सीवी रमन की विरासत आज भी जीवित है, क्योंकि उनका अग्रणी कार्य आज भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विद्यार्थियों को प्रेरित कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के CSIR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन द्वारा आयोजित बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का भी दौरा किया और छात्रों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के विज्ञान मॉडल भी देखे। जम्मू क्षेत्र के स्कूलों से आए छात्रों ने स्वास्थ्य और कल्याण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और धरती माता को बचाएं जैसे विषयों पर अपनी रुचि दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का इतिहास गौरवशाली है। लोगों को इस संस्थान की उपलब्धियों के बारे में जानने की आवश्यकता है। IIM जम्मू को उस तरह का शायद लोगों में मान्यता प्राप्त नहीं है और शायद लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स इन जम्मू, बट हार्डली नोन टू जम्मू। CSIR एक ऐसा अदारा है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च, जिसके कुछ 37 इंस्टीट्यूट्स हैं देश भर में, और उनमें से सबसे पहला जम्मू वाला है। और इसकी स्थापना आजादी से भी 5-6 साल पहले सन 42 में हुई थी, 1942। आपको कभी कभी वो मिंट खाने को देती है मम्मी, मिंट माउथ फ्रेशनर, वो मिंट इसी लेबोरेटरी में कर्नल रामनाथ चोपड़ा ने डेवलप किया था। तो कितना बड़ा इतिहास है इस संस्थान के पीछे और गौरव करने लायक। और हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी,
आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद खबर हटकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खान पान के शौकीन लोगों के लिए इन दिनों केरल से अच्छी खबर आ रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम में इन दिनों केरलियम महोत्सव चल रहा है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा मेनू कार्ड जारी किया गया है। यूं तो केरल हमेशा अपनी मनमोहक संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और बेजोड़ पाक विरासत के लिए पर्यटकों की पसंद रहा है, लेकिन इन दिनों खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए ये खास तौर पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। केरल के तिरुवनंतपुरम में इन दिनों केरलियम फेस्टिवल की धूम है। 1 नवंबर से शुरू हुए इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल्स और प्रदर्शनी 11 स्थानों पर लगाए गए हैं। इस महोत्सव में 150 से अधिक स्टॉल्स लगे हैं, जिनमें थटुकड़ा से लेकर 5 स्टार व्यंजन तक सब कुछ शामिल है। केरल में 3000 से ज्यादा व्यंजन तैयार किए गए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा मेन्यू कार्ड केरलियम फूड फेस्टिवल में जारी किया गया है। शाम होते ही इस फेस्टिवल की रौनक देखने लायक होती है। ब्रांडेड फूड फेस्टिवल से लेकर स्ट्रीट फूड फेस्टिवल तक केरलियम महोत्सव में अनूठी पाक विरासत और इसकी विविधता एक छतरी के नीचे एक साथ नजर आ रही है। केरलियम महोत्सव ने न सिर्फ भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये धूम मचा रहा है। यहाँ तक कि इस कार्यक्रम की झलक अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी नजर आई। ये उत्सव केरल के अविश्वसनीय व्यंजनों के बारे में और अधिक जानने का एक शानदार मौका देता है। केरल के पर्यटन परिदृश्य का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय, प्रामाणिक और पारंपरिक व्यंजनों से जुड़ा है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस महोत्सव का आज अंतिम दिन है। तटीय क्षेत्रों से लेकर पहाड़ियों और अंदरूनी इलाकों तक व्यंजन हर क्षेत्र में अलग अलग होते हैं और त्योहार के दौरान इन सभी का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के सितलवाड़ की रहने वाली महिला तीरंदाज शीतल देवी का नाम इन दिनों हर किसी की जुबां पर है। दोनों हाथ से दिव्यांग होने के बावजूद तीरंदाज शीतल देवी ने हाल ही में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली शीतल ने ये साबित कर दिया है कि जब दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। हौसला, जुनून और कुछ कर गुजरने की चाहत है तो मुश्किलें बौनी साबित हो जाती हैं। इस बात को साबित किया है जम्मू कश्मीर की महिला तीरंदाज शीतल देवी ने। जम्मू कश्मीर के सितलवाड़ में जन्मी शीतल देवी ने जब तीरंदाजी को अपना करियर चुना था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि बिना हाथों की ये बिटिया एशियाई खेलों में देश का ध्वज सबसे ऊंचा लहरा कर आएगी। हाल ही में चीन के हांगझू में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में शीतल देवी के असाधारण प्रदर्शन ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने तीरंदाजी में 1 नहीं बल्कि 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। शीतल खुद भी मानती हैं कि शुरुआत में उन्हें लगा कि तीरंदाजी उनके लिए मुश्किल खेल है।
लेकिन उनके कोच को उन पर पूरा भरोसा था। मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था और मैं चाहती थी मैं कुछ करूँ अपने देश के लिए। तो मैं सोच रही थी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, यहीं पे रहूँगी गांव में, कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे बताया बाद में कि कर सकती है, स्पोर्ट्स में कुछ कर सकती है। तो मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। तो उन्होंने बुलाया मुझे श्री माता वैष्णो देवी अकेडमी, आर्ट्स अकेडमी, उन्होंने वहाँ पे बुलाया। तो फिर उन्होंने सर ने मुझे बताया कि तू कर सकती है। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बच्चे थे, वो हाथ से करते थे, मेरे जैसे कोई भी नहीं था। शीतल देवी दुनिया की पहली बिना हाथ वाली तीरंदाज हैं। एक छोटे से जिले से सीमित संसाधनों और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इस मुकाम को हासिल करना शीतल के लिए आसान नहीं था। पहले मैं ये सोच रही हूँ कि पहले अब पिछले अभी जब याद करती हूँ तो और कुछ था, अब कुछ और है, अब कुछ अच्छा हो रहा है मुझे से। हम घर पे जब होते थे गांव में, वहाँ पे हम लकड़ी का धनुष बनाते थे, तो वो हम में से खेलने के लिए बनाते थे। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये सच में होता है, ये नहीं पता था कि सच में होता है, तीरंदाजी खेलते हैं। तो ये हम बस खेलने के लिए बनाते थे वहाँ पे। एक बेहद ही गरीब परिवार से आने वाली शीतल देवी के सफर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तीरंदाजी अकादमी का अहम योगदान रहा, जहां उन्होंने तीरंदाजी की बारीकियां सीखी। शीतल की उपलब्धियों ने साबित कर दिया है कि जब दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। सुशील कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब आपको लिए चलते हैं 7 समंदर पार की दुनिया में। अमेरिका में वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के लिए एक नया मिशन चलाया जा रहा है, जिसका नाम वाइल्ड लाइफ कॉन्फिस्केशन नेटवर्क रखा गया है, जिसके तहत बचाए गए जानवरों को यहां जू में लाया जाता है ताकि उनकी बेहतर तरीके से देखरेख की जा सके। लॉस एंजल्स के चिड़ियाघर में इन जानवरों को अवैध वन्यजीव तस्करी व्यापार से बचाकर लाया गया है। यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि व्यापार के दौरान पकड़े गए जानवर जीवित रह सकें और फल फूल सकें, जिसके लिए अमेरिकी मत्स्य और वन्यजीव सेवा ने एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का नाम वाइल्ड लाइफ कॉन्फिस्केशंस नेटवर्क रखा गया है। वन्य जीवों की तस्करी मानवीय आवश्यकता और लालच पर आधारित है और इन जानवरों की दुनिया भर में तस्करी की जा रही है। हम आपराधिक सिंडिकेट देख रहे हैं जो जानवरों की तस्करी के आसपास विकसित हो रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट को पिछले सप्ताह दक्षिणी कैलिफोर्निया में लॉन्च किया गया, जिसे तस्करी वाले वन्यजीवों का केंद्र माना जाता है। इन जानवरों को जीवित रहने और संभावित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए उन्हें विशेषज्ञों की तत्काल देखरेख की आवश्यकता होती है। एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम के अनुसार कार्यक्रम का लक्ष्य विश्वसनीय देखभाल सुविधाओं का एक समूह बनाना है, जो यूएस के माध्यम से तस्करी किए गए जानवरों के लिए तत्काल देखभाल और आवास प्रदान कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इसके साथ ही हमारे इस खास पेशकश खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।